गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ क्लास 12 का मैप एंड पैसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखें तो मैप और पैसेज में से 5 मार्क्स बहुत इजीली निकल सकते हैं। और सिर्फ इसके लिए चाहिए होता है कि आपको सिर्फ एक बुक बहुत अच्छे से पढ़नी, जो भी आपका चैप्टर है उसको अगर जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे आपके क्वेश्चंस उसी के अकॉर्डिंग निकल जाएंगे। आपको बहुत बड़ा कोई मैप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है कि हम कैसे करेंगे क्या करेंगे। आइए हम सब दो एग्जांपल लेते हैं, एक मैप का और एक पैसेज का। और इन दो एग्जांपल्स में से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है और आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है बुक की रीडिंग। आइए तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित अवतरण को पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है, देखिए आपको मैं पैसेज पढ़ के बताती हूँ। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के रूप में जाना जाने वाला चरम बिंदु था। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। अब इनके क्वेश्चंस पे आते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों समझा गया। अब देखिए, आप पूरे पैसेज में कहीं भी ये आंसर नहीं दिया गया कि क्यूबा मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों समझा गया था। सिर्फ बता दिया है फर्स्ट लाइन में, जहाँ पे आपकी फर्स्ट लाइन आ जाती है। इसमें देखिए कि फर्स्ट लाइन में सिर्फ इतना दिया गया है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध के रूप में क्यों जाना जाता था, ये चरम बिंदु क्यों था। तो आपको लेसन जब आपने रीड किया होगा तो आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट में अमेरिका ने और रूस ने, क्योंकि वो बीच का सेंटर पॉइंट था और वहाँ पर अमेरिका ने फ़ोटो क्लिक की थी कि जहाँ पे रूस ने अपनी कुछ मिसाइल वहाँ पे तैनात कर दी थी। तो एक बार को बिल्कुल ऐसा लगने लगा था कि, और अमेरिका ने उसकी पिक्चर्स खींच ली और सबको दिखाई, तो अब लग रहा है कि अब तो युद्ध शुरू हो ही जाएगा। तो ये एक रीज़न था। तो ये आप इसका रीज़न बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत रूस के बीच किन दो विवादात्मक मुद्दों का उल्लेख हुआ था। तो दो ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, कोरियाई और क्यूबा मिसाइल संकट। कोरियाई में जो आपको उत्तरी कोरियाई और दक्षिण कोरियाई के बारे में बात हुई थी, और दूसरा आपका आता है क्यूबा मिसाइल संकट का। तीसरा क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान राज्य अमेरिका द्वारा गठित किसी दो सैन्य संगठनों के नाम बता दी। तो जैसे नाटो सीटो हो या कोई भी जो भी आपको याद है आप वो लिख लीजिए। नाटो सीटो बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, तो आप उसी को लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई और आंसर देना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उसके बाद मैं सेकंड क्वेश्चन पर आती हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट आता है, मैप। मैप में देखिए, अगर आप बहुत अच्छे से लेसन को पढ़ते हैं तो 5 मार्क्स बहुत ईजीली आ जाएंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है। पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखिए मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताती हूँ। नीचे दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में 5 जगहों को ABCDE, वो देखिए ABCD, जैसे ये दिया हुआ है ABCD और E, क्या आपने मार्क देख ली। दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ ठीक तरीके से। देखिए ये जो मार्क दिए हैं, यानी कि आपको पता है कि ये आपको मार्क दिए, अब इनके अकॉर्डिंग आपको आंसर को भरना है। द्वारा चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इनकी पहचान कीजिए, इनके सही नाम, उनकी क्रम संख्या और संबंधित अक्षर लिखिए। अब इसमें जो क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें दिया हुआ है मिसाइल संकट से संबंधित देश, तो आपको इसमें से ढूंढना है कि आपको मिसाइल संकट से संबंधित देश कौन सा है। जैसे कि क्वेश्चन है क्यूबा, क्यूबा आपका आंसर है। अब इसमें देखिए क्यूबा कहाँ है, तो जैसे ए में आपको क्यूबा दिखाई दे रहा है। दूसरा है मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करने वाला देश, मित्र राष्ट्रों की अगुवाई करने वाला देश और ध्रुव राष्ट्रों की अगुवाई करने वाला देश, ये दो आपको देश लिखने हैं। ये आपको मैं कमेंट बॉक्स में देने के लिए बोल रही हूँ कि आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिए कि इसका क्या आंसर होगा और कौन सा नंबर इसमें आएगा। नेक्स्ट है, अगस्त 1945 में परमाणु बम का शिकार देश कौन सा था। जापान, सबको पता है कि जापान में ही परमाणु बम गिराया गया था, तो आपको उसका इस मैप में ढूंढना है कहाँ पर है। उसके बाद लास्ट है आपका दक्षिण पूर्व एशिया का देश, बहुत ही देश है क्यूबा, ये इसका आंसर है। तो आपको इसका भी पता होगा कि ये एक देश हो गया। तो ये है साउथ कोरिया है आंसर, क्यूबा नहीं, साउथ कोरिया इसका आंसर है। तो इसका भी आपका ई में आ जाता है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो देश हैं ये कहाँ पर किस तरीके से आपको मैप में अटेम्प्ट करने हैं। आप ये मुझे 2 क्वेश्चंस के आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। थैंक यू सो मच।